गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले 10 साल के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब तक 25 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं और करना कैसे है और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये स्फीयर है और इसकी डायमीटर कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ इज इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बार वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। तो इसको क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें ये वेसल है इस सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये रही, और ये सिलेंड्रिकल वेसल में इसको हम खाली कर रहे हैं, ठीक है। If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylindrical vessel rises by 32/9 cm. Find the diameter of the cylindrical vessel. मतलब इस cylindrical vessel की मुझे diameter find करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जब मैं इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर इसको इस स्फीयर को इसके अंदर डाल रहा हूँ तो ये पूरा इसके अंदर आ जा रहा है और इसके अंदर जो पानी है ये पानी ऐसे राइज कर जा रहा है, इस तरीके से ये पानी राइज कर जा रहा है और पानी के अंदर स्फीयर है। स्फीयर कैसे है, ये स्फीयर है, देखो मैं बना देता हूँ, ये इस तरीके से ये स्फीयर आ जा रहा है, ठीक है। और स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है हमें, डायमीटर, ये रही 12 सेंटीमीटर। तो देखो जितना ये वाटर राइज करेगा वही तो सिलेंड्रिकल की क्या होगी, वही हाइट होगी। मतलब ये वाटर राइज कर रहा है यहां तक, ठीक है, ये ऐसे राइज कर रहा है ये वाटर, ये पूरा कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया। तो हमें क्या पता करना है कि फाइंड द डायमीटर, इसकी डायमीटर निकालनी है। तो करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, जो इसका वॉल्यूम होगा उसको जब इसमें डालेंगे तो इसका भी तो वॉल्यूम राइज होगा। मतलब इन दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वही काम मैं यहां कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ, मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 ऐसे ही रहा, पाई भी ऐसे ही रहा, और आर कितनी है, डायमीटर दी हुई है 12 और डायमीटर का आधा रेडियस मतलब 6 का क्यूब, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको कटिंग नहीं करेंगे, ये हो गई इक्वेशन 1। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है जी, ये होता है मेरा पाई आर, कैपिटल आर ले लेता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे कितना है, देखो पाई को ऐसे ही रखा, आर कितना है, ये आर मुझे निकालना है, और एच कितनी है, जितना वाटर राइज करेगा इसके अंदर इस स्फीयर को डालने पे वही तो इसकी हाइट होगी सिलेंड्रिकल वेसल की। तो हाइट कितनी दी हुई है, फाइंड द हाइट पता नहीं है, निकालना है। आर, हाँ हाइट दी हुई है कितनी, 32/9 हाइट दी हुई है हमें, 32/9। अब इन दोनों वॉल्यूम को बराबर कर दो, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं मैं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट समझो, ये रहा। तो इन दोनों को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, फिगर भी समझ में आ चुकी होगी। अब दोनों वॉल्यूम को मैं बराबर कर देता हूं। तो इसका वॉल्यूम क्या आया था मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर कितना था, 6 का क्यूब इज इक्वल टू पाई आर कितना है, आर हमें पता नहीं है, आर निकालना है 32 का वो आर का स्क्वायर और 32/9। अब बस हो गया, दोनों को बराबर कर दिया, बस कैलकुलेशन करनी है। अब देखो कैलकुलेशन भी कैसे करनी है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, वरना ये कैलकुलेशन में उलझा देगा। देखो पाई से पाई कट गया, बिल्कुल मुझे आर निकालना है तो ये नो जाएगा यहाँ पे, तो 4/3 इंटू 6 के क्यूब को मैं क्या लिख देता हूँ, 6 इंटू 6 इंटू ये नो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 9 आ गया इज इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा 32 इंटू आर स्क्वायर। अब ये 32 कहाँ जाएगा, अपोन में, तो यहां से हटा देता हूं मैं इस 32 को और कहां भेज देता हूं, अपोन में 32। अब देखो ध्यान से, पहले इससे काट लो, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया 4 2 जा 8 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 32 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब ये 32 से पूरा ये कट गया कितनी बारी में, ये इससे कट गया कितनी बारी में, 8 1 जा 8 4 जा। अब ध्यान से देखना, फिर मैं इसको काट देता हूं, कितना 2 2 जा और 2 3 जा, और फिर इसको कैसे काट दिया मैंने, फिर काट देता हूं अलग पेन से, देखो 8 2 1 जा और 2 3 जा। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास
यहां से आ गया मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 9। और हमें पता है अब क्या कर रहा हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 और 9 को फिर से मैं ये लिख सकता हूं 3 इंटू 3। अब हमें पता है स्क्वायर रूट में दो पेयर मिलके बाहर आ जाते हैं, तो यहां से एक पेयर आ जाएगा और यहां से एक पेयर आ जाएगा। तो अल्टीमेट मेरे पास आर कितना आ गया 3 इंटू 3, मतलब आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलेंडर की जो रेडियस है जिसमें हमने स्फीयर को डाला उसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से कैलकुलेशन करवा दी मैंने आपको, देख ली कैलकुलेशन इसके लिए भी कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। एक बीकर को, एक इस ऑब्जेक्ट को या स्फीयर को या सिलेंडर को दूसरी 3D में खाली करने का कंसेप्ट बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट है। 2016 में 15 में 4 नंबर का आया हुआ है, तो नोट डाउन करना। ऐसा नहीं है कि 2015 में आया, 10 साल पहले आया तो आ नहीं सकता, रिपीट कर सकता है। और सीबीएसई कुछ नहीं करता, अपने पिछले 10 साल के पैटर्न को ही रिपीट करता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सबको रिप्लाई करता हूं। बाय बाय दोस्तों।